आओ आपको सुनाऊं कहानी पाकिस्तान में स्थित लाहौर के एक वीर नौजवान की। लाहौर से थोड़ी दूरी पर बंगा गांव में सितंबर 1907 में उसका जन्म हुआ था। उर्दू के साथ साथ पंजाबी, हिंदी और अंग्रेज़ी में लिखना, पढ़ना और बोलना भी आता था उसे। चारों ही भाषाओं के ऊपर उसकी पकड़ ऐसी थी कि उसने उर्दू, पंजाबी और हिंदी अखबारों और पत्रिकाओं के लिए लेख और निबंध भी लिखे। जीवन के आखिरी कुछ सालों में उसने ब्रिटिश राज के खिलाफ आवाज़ उठाई और अंग्रेज़ों की नाक में दम कर दिया। उसके शब्दों से होने वाली हानि का अंदाज़ा लगते ही इंग्लैंड के चमचों ने उसे मारने की साजिश रचाई और मार्च 1931 में अंग्रेज़ों के हाथों उसने दम तोड़ दिया। उसके जीवन के संघर्ष और बलिदान के लिए पाकिस्तान में उसे शहीद आज़म के नाम से याद किया जाता है और हम उस फ्रीडम फाइटर को शहीद भगत सिंह के नाम से जानते हैं। वेलकम टू वी3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि भगत और बटुकेश्वर ने जो ऊंचा सुनने वाले अंग्रेज़ों के लिए एक छोटा सा धमाका किया था, वो दिल्ली की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में हुआ था। लेकिन इस पूरे किस्से को लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस का नाम मिल गया। अंग्रेज़ों ने आखिर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को असेंबली में बम फेंकने के लिए नहीं, बल्कि लाहौर में सॉन्डर्स की हत्या के सिलसिले में सज़ा सुनाई। खैर, ये तो आप जानते ही होंगे और इस बात पर आपको गर्व भी होता होगा कि आज़ादी के बाद से ही हमारा देश एक डेमोक्रेसी है। किताबों में हमें सिखाया गया है कि डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स होते हैं: एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल। ब्रिटिश इंडिया के राज में भारत कोई डेमोक्रेसी तो नहीं था, लेकिन डेमोक्रेसी होने का ढोंग अंग्रेज़ों ने पूरी तरह रच रखा था। उस समय तीनों ही स्तंभ अंग्रेज़ों के हाथ में थे। ये जानते हुए भी भगत सिंह ने असेंबली में धमाका करने की सोची, क्योंकि डेमोक्रेसी के चौथे स्तंभ यानी पत्रकारिता, उसकी ताकत का अंग्रेज़ों को अंदाज़ा नहीं था। तो धमाका करके भागने के बजाय अपने आप गिरफ्तार करवाना भगत और बीके दत्त को ज़्यादा समझदारी का निर्णय लगा। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में भगत सिंह का प्लान सिंपल था। ईमानदारी और सच्चाई का साथ देने के झूठे वादे तो गोरे हमसे करते ही आए थे और इन वादों के सबूत के तौर पर हमारे देश में अदालत भी होती थी। अगर भगत और बटुकेश्वर भागने की कोशिश नहीं करेंगे तो अंग्रेज़ों के पास उन पर गोली चलाने का कोई बहाना नहीं होगा और उनको गिरफ्तार करना पड़ेगा। फिर उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होगी, अदालत में पेशी होगी, तो खबर देश के दूर दराज के अखबारों तक भी फैलेगी। वैसे मौत का कोई डर नहीं था भगत के अंदर और ना ही दया की भीख मांगने की कोई इच्छा, लेकिन धमाके से लेकर फांसी तक देश के पत्रकारों पर इतना भरोसा था कि वो उसके शब्दों को देश के कोने कोने तक ले जाएंगे। वो शब्द पढ़कर अंग्रेज़ों के नाटक का पर्दा साफ होगा और देश के नौजवानों में इंकलाब की लहर फैलेगी। इस तरह अंग्रेज़ों पर गोली चलाए बिना वो उनके खिलाफ देश भर में ऐसी क्रांति ला सकता था जो भगत के लिए खुद अखबारों में लिखकर भी लाना मुमकिन नहीं था। उसके शब्दों का असर न सिर्फ देशवासियों पर बल्कि खुद अंग्रेज़ों पर भी हो रहा था, जो द ट्रिब्यून, एक इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर, पढ़ते थे। ब्रिटिश राज में भी भगत को अंग्रेज़ों की अदालत के ऊपर इतना भरोसा था कि वो उसकी मानेंगे नहीं, लेकिन सुनेंगे ज़रूर। और फिर पत्रकारिता जैसे सच्चे और पवित्र व्यवसाय में जुड़े नागरिकों पर भी उनका पूरा भरोसा था। उन्हें पता था कि वो उसके शब्दों के साथ कोई मिलावट या छेड़छाड़ नहीं करेंगे और देशवासियों तक उसकी आवाज़ उसी शुद्धता के साथ पहुंचाएंगे। लेकिन आज जब हमारे देश की डेमोक्रेसी को सपोर्ट देने वाले एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पिलर्स कमज़ोर पड़ने लगे हैं और हम अपनी उम्मीदें जुडिशरी से लगाए बैठे थे, तब उसने भी हाथ खड़े कर दिए। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कोई केस सुनने से मना किया हो। 2015 में भी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल या एनजीटी के दिल्ली में 10 साल 15 साल वाले बेतुके कानून लागू करने पर लगाई एडवोकेट विशाल जोगदंड की अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया था। और हाल ही में पेट्रोल में गन्ने के जूस की मिलावट के ऊपर जब एडवोकेट अक्षय मल्होत्रा ने कानून का दरवाजा खटखटाया, तो इसमें जनता के हित को दरकिनार करते हुए इस केस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया। ब्रिटिश राज में भी जब एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल विंग्स पूरी तरह अंग्रेज़ों के कंट्रोल में थे, तब भी उनके अंदर इतनी शर्म थी कि वो न्याय देने का ढोंग तो करते थे। कम से कम मुकदमे की सुनवाई तो होती थी। आदेश सच के हित में नहीं आता था, लेकिन सुनवाई के दौरान सच सबके सामने आता था और उस सच को डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ यानी पत्रकार हम तक पहुंचाते थे। आज जब ये चौथा स्तंभ भी गलकर टूटने लगा है और हमारे ही भाइयों और बहनों ने इस पवित्र व्यवसाय को दूषित कर दिया है, मैं आपको याद दिलाने आया हूँ कि भगत सिंह मरा नहीं है। भगत सिंह अभी जिंदा है मेरे अंदर। मैं अपने लेख और निबंधों के जरिए सच आप तक पहुँचाऊँगा। सच हमारे देशवासियों तक पहुँचाने के लिए आज किसी को जर्नलिज्म में डिग्री करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके हाथ में एक फ़ोन है और दिल में थोड़ा सा गुस्सा, तो आपके अंदर भी भगत सिंह जिंदा है।
बहुत ऊंचे पहाड़ चढ़ने हैं हमें। इंडिया की डेमोक्रेसी के चारों स्तंभों का बोझ हमको मिलकर उठाना है। इस संदेश को अपनी आवाज़ दो, और इतनी आवाज़ दो कि इसकी गूंज उन तक पहुंचे जिन्हें ऊंचा सुनाई देता है। उस स्वतंत्रता सेनानी के 118वें जन्म दिवस पर मैं प्रार्थना करता हूं कि लाहौर के शहीद आज़म का जज्बा आपका और मेरा मार्गदर्शन करेगा। उनका उत्पीड़न हमें हिम्मत देगा और उनका बलिदान हमें प्रेरित करेगा। इंकलाब जिंदा रहेगा।